हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है कि √3 + √5 कॉमा √2 + √6 कॉमा √8 और √11 माइनस √3 चार संख्या है, इन्हें आरोही क्रम में लिखने पर सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे गौर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 + √5 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको कितना? तो ये होगा 8 + 2√2√15। फिर √2 + √6 का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 8 + 2√12। फिर देखिए, √8 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8। और √11 माइनस √11 माइनस √3 का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपको कितना? तो ये हो जाएगा 14 - 2√33। ठीक, कितना होगा? 33। अब देखिए, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 14 - 2√33। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो यहाँ पे स्पष्ट है, क्या है? तो यहाँ पे स्पष्ट है कि √11 माइनस √13 पहले होगा। √11 माइनस √13 जो है पहले होगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा क्या होगा? √11 माइनस √13 √11 माइनस √3, फिर होगा लेस देन √8, फिर लेस देन क्या होगा? तो √2 + √6। ठीक है, √2 + √6, और उसके बाद देखिए लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा √3 + √5, √3 + √5। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु ए जो है 13 कॉमा -3 0 0 -4 एवं 4 -1 किसके शीर्ष हैं? तो यहाँ पे यदि आप देखें किसके शीर्ष हैं तो ले लेते हैं, यानी ए और बी। तो ए बी का स्क्वायर निकाल लीजिए। मान लीजिए कोई चतुर्थ है, ए इसका ABCD मान लेते हैं। ए है कितना? तो 13, बी दे दिया गया -3 0 -3 0, सी दे दिया गया है 0 -4, और डी दे दिया गया है 4 -1। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी बराबर क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा कितना? ये निकल जाएगा आपको ए बी 5 निकल जाएगा। इसी तरह बी सी निकालेंगे, 5 निकल जाएगा। सी डी निकालिएगा तो सी डी भी कितना निकल जाएगा? 5। और बिकर निकाल लीजिएगा डी, अच्छा बिकर, फिर बिकर निकाल लीजिएगा। ठीक है, डी बी और ए सी। ठीक है, क्या निकालेंगे? डी बी और ए सी। तो डी बी निकालिएगा तो ये निकल जाएगा, ये भी 5। ए सी निकालिएगा, ये भी निकल जाएगा आपको कितना? ये निकल जाएगा ए सी जो निकल जाएगा। डी ए निकाल लेंगे तो डी ए 5 निकल जाएगा। डी और ए, सॉरी डी ए निकल जाएगा इतना। डी बी निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 5, डी बी निकल जाएगा 5। ठीक है, और ए सी निकल जाएगा आपको कितना? 50। ए सी निकल जाएगा, यानी ए सी निकल जाएगा √50, √50। ठीक है, √50, और बी डी निकल जाएगा आपको ये भी √50। तो यहाँ पे देखें कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और विकर्ण ए सी बराबर बी डी, तो यह क्या होगा? वर्ग होगा। ठीक है, सभी भुजा बराबर और विकर्ण बराबर है, तो यह एक वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 73। कहता है यदि 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा बराबर 4 हो और थीटा न्यून है तो tan² थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपको 7 sin² थीटा को लिख सकते हैं 4 sin² थीटा प्लस जो है 4 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा, 3 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा बराबर 4। ठीक है, 7 को लिखेंगे 4 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा। तो ये हो जाएगा आपको कितना? ये हो जाएगा यानी 4 sin² थीटा बराबर, देखिए 3 sin² थीटा और 3 cos² थीटा, 3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा sin² 4 sin² थीटा बराबर
4 4 माइनस 3, ये 3 जो है कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 उधर जाएगा माइनस में तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, यानी साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा का मान होगा 1/2। क्या होगा 1/2। साइन थीटा का मान जो होगा ये हो जाएगा आपको 1/2। अब यदि साइन थीटा का मान कितना होगा 1/2 होगा तो यहाँ से आप क्या करेंगे, थीटा का मान यदि आप 30 ले लेंगे थीटा का मान तो 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये होगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 1/3, 1/3 यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि 3.47 पर रेकरिंग, तो ये हो जाएगा कितना, तो देखिए ये हो जाएगा 3 इंटीजर 47/99, फिर हो जाएगा 4 इंटीजर 53/99, फिर यहाँ हो जाएगा 8/99। क्या होगा 8/99, यानी ये हो जाएगा आपको 344/99, ठीक है, 344/99, ये हो जाएगा 449/99, 449/99, ये हो जाएगा आपको 8/99, 8/99, ठीक है। यानी ये हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 801/99, 801/99, यानी कहने का मतलब है कि 8.01 पर रेकरिंग, 8.0 और 8.0, ये हो जाएगा 8.20, यानी सॉरी इसको यदि ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए 9 और 9 और 4 13, 13 और 8 कितना होगा, 13 8 3 11, यानी इतना होगा, यानी 801, ठीक है। और नीचे में क्या है 99, नीचे में है 99, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 801/99, यानी 8.09 पर रेकरिंग। क्या होगा 8.09 पे रेकरिंग, ठीक है, 8.09 पे रेकरिंग, यानी बी ऑप्शन। क्या होगा, तो बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसे दूसरा मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है कि 3.47 है, 47, तो इसको जो है 3.47 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 47 47 47, ठीक है, क्योंकि रेकरिंग है तो रिपीट होगा। फिर देखिए इसको लिखेंगे 4.535353, ठीक। 0.08 को लिखेंगे 0.08, ठीक है, 08, ये रिपीट होगा 0808। अब इस सबको ऐड कीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10 8 18, ठीक, 4 5 5 4 9, यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो 0, यहाँ पे यदि देखें तो 1 2 3, 1 1 2 3, यदि इसको हटा दें मान लीजिए तो कितना होगा, 7 3 10 8 18, फिर 5 4 9 5 4 9, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 7 3 10 8 18, 5 4 9 18, यहाँ पे 0 9 आए कितना होगा 10, फिर कैरी 1 हो जाएगा, फिर 7 3 10 8 18 18, ये कितना होगा 19, फिर हासिल 5 4 9 1 10 होगा, फिर एक कैरी चला जाएगा तो 4 3 7 आए कितना होगा 8, यानी 8.09, ठीक है, 09, फिर 09 ऐसे 0908 होगा, यानी ये हो जाएगा आपको 8.09 पे रेकरिंग, ठीक है, 8.09 पे रेकरिंग। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि संख्या इतना को मानक रूप में k × 10⁹ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और k + n का मान होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको लिखेंगे 8.2903, 8.2903 अगुने 10 के पावर क्या लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको क्या होगा, ये होगा k गुने 10 के पावर n के बराबर, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे k बराबर हो जाएगा 8.2903, ठीक है, 8.2903, और n का मान क्या होगा 8 होगा, n का मान क्या होगा 8 होगा, तो इसीलिए k + n क्या होगा, तो k + n करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, यानी 16 पॉइंट क्या होगा
तो ये हो जाएगा आपको 16.2903, 16.2903 ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76। अब देखिए इस तरह से है, तो ये हो जाएगा आपको ए के पावर x बट्टा ए के पावर y, उसके पावर में होगा 1/xy। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर जो है रहता है रूट अंडर ए तो क्या होता है, ए के पावर 1/2 होता है। इसी तरह इसको लेंगे, फिर ये होगा ए के पावर y, ए के पावर z, इसके होल पावर 1/yz, फिर इनटू ये हो जाएगा ए के पावर z बट्टा ए के पावर x, इसके होल पावर 1/xz, क्या होगा xz। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये देखिए बेस सेम है, आधार सेम है और भाग में है, तो ये होगा ए के पावर क्या होगा, तो ए के पावर x माइनस वाई होगा। ठीक है, ए के पावर x माइनस, ठीक है, उनके पावर में होगा 1/xy। इसी तरह लेंगे, ये भी हो जाएगा, यानी ए के पावर y माइनस जेड और पावर में 1/yz, फिर होगा ए के पावर z माइनस एक्स पावर में 1/xz। ठीक है, और ये सारा जो है, ये सारा जो है, और फिर देखिए इसका भी आधार बेस जो है सेम होगा, यहाँ भी ए होगा, गुना में है तो पावर जुट जाएगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा कि ए के पावर x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा आपको y माइनस जेड बाई वाई प्लस जेड, फिर z माइनस एक्स बाई एक्स जेड, यानी ए के पावर क्या होगा, तो 1/y माइनस 1/x प्लस 1/x माइनस 1/y प्लस 1/x माइनस 1/z, यानी ए के पावर 0 बराबर 1। तो इसका ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि यदि c² x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 हो तो अल्फ़ा बीटा हो तो समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स हैं होगी। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ए बाई सी। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी बी बाई सी होगा, क्या होगा, बी बाई सी। तो अल्फ़ा इन्वर्स जोड़ बीटा इन्वर्स क्या होगा, ये होगा 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा। ठीक, यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा और नीचा में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो माइनस ए बाई सी है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो बी बाई सी है। बी बाई क्या है, सी है, बी बाई सी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो कहता हुआ समीकरण निकालने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा x समीकरण x², ठीक है, माइनस x² समीकरण होगा x² माइनस अल्फ़ा इन्वर्स जोड़ बीटा इन्वर्स, अल्फ़ा इन्वर्स जोड़ बीटा इन्वर्स इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इन्वर्स इंटू बीटा इन्वर्स बराबर 0। तो यहाँ पे होगा x² माइनस ए बाई बी, तो माइनस माइनस प्लस ए बाई बी इंटू एक्स, और ठीक है, अब प्लस में क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस में होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी क्या होगा सी बाई बी बराबर 0। ठीक है, सी बाई बी बराबर 0। इसको यदि सी बाई बी, ठीक है, यदि आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा bx², क्या होगा bx² प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 77 का, ये होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 यदि देखें तो कहता है कि 20 मीटर ऊंची इमारत, तो मान लीजिए 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। तो उन्नयन कोण कितना है, 60 है, तो ये भी कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 60। ठीक है, उन्नयन कोण कितना है, 60 है, ये होगा 20, ये भी होगा 20। उसके बाद देखिए, और इसको यदि आप h मान लें कहता है और उसके तल का अवनमन कोण 30 है, यानी ये 30 है, तल का अवनमन कोण कितना है, 30 है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए जो है क्या है, h है। तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी डी, और यहाँ पे मान लेते हैं f, क्या मान लेते हैं f। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज AB और D में, ABD में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 30 P बाई बी, यानी AD बट्टा AB, क्या होगा, तो AD बट्टा में AB, यानी 20 बट्टा में
क्या होगा 20 बट्टा में होगा आपको टेन 30 डिग्री का मान जो होगा ये होगा 20 और नीचे में क्या हो जाएगा तो 20 बट्टा ए बी 20 बट्टा ए बी यानी टेन 30 का मान होता है 1/√3 यानी ए बी बराबर होगा 20√3 20√3 मीटर 20√3 मीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज डी सी एफ में ले लेते हैं। डी सी एफ इसमें यदि टेन 60 का मान ले टेन 60 डिग्री बराबर P/B यानी एफ सी यानी H/DC कितना होगा H/DC हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे देखें तो H/DC ये यदि जो है यहाँ पे होगा DC और टेन 60 का मान कितना होता है √3 बराबर में √3 तो DC बराबर क्या होगा तो DC बराबर होगा DC बराबर जो है अब यहाँ पे जो हो जाएगा यानी DC √3 DC बराबर H तो DC बराबर होगा H/√3 H/√3 हो जाएगा। और AB बराबर होगा DC AB बराबर DC बराबर कितना तो 20√3 होगा कितना होगा 20√3 तो यहाँ पे यदि देखें तो H बराबर हो जाएगा तो 20√3 कितना होगा 20√3 इंटू में क्या होगा इंटू में होगा √3 यानी कितना होगा तो 60 मीटर कितना होगा 60 मीटर यानी मीनार की ऊंचाई यदि देखें तो यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर यानी 60 + 20 80 मीटर यानी जो है ई ऑप्शन 78 का क्या होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ABC किसी वृत्त पर इस प्रकार है कि देखिए मान लीजिए कोई सर्किल है और इस पर जो है कोई बिंदु है A B और C तो इस प्रकार है देखिए इस प्रकार है कि कोण ABC बराबर 54 कोण ACB बराबर इतना तो तब चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अच्छा चाप BC द्वारा कहता केंद्र पर यानी ये कोण कहता निकालने के लिए मान लीजिए O है। ठीक है। अब देखिए यदि यहाँ से देखें तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC में देखिए त्रिभुज ABC में ये कोण निकालना है तो ये जो कोण हो जाएगा आपको पहले त्रिभुज ABC में हम निकाल लें तो 54 कोण ACB निकाल लेते हैं कोण CAB कोण CAB यानी ये कोण कितना होगा तो ये कोण हो जाएगा आपको 180 डिग्री माइनस ABC दे दिया गया है ABC ये कोण दे दिया गया है 54 तो 54 डिग्री फिर देखिए प्लस कोण ACB ये कोण दे दिया गया 76 तो 76। ठीक है। इन दोनों को जोड़ के घटा लेंगे तो आपको कोण ACB का मान निकल जाएगा 50 डिग्री कोण CAB का मान कितना 50 डिग्री यानी ये निकल गया कितना 50। और हम जानते हैं कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है यानी ये जो कोण होगा ये होगा 2 कोण A यानी 2 × 50 यानी कितना 100 डिग्री 100 डिग्री यानी ए ऑप्शन 79 का होगा ए ऑप्शन 79 का यदि होगा तो ए ऑप्शन राइट होगा। फिर है कि समद्विबाहु त्रिभुज RST में देखिए मान लीजिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है RS और T है। ठीक RST में कहता है कि ST बराबर 8 है। फिर कह रहा है कि RS बराबर RT RS यानी ये और ये भुजा बराबर है। ठीक है बराबर 12 तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक। फिर दे दिया गया है कि तो बिंदु R से गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर है बिंदु R से गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर है ये मान के चलिए ये यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई जो है x है ये परपेंडिकुलर है और इसे दो भागों में जो है बांटेगा। यदि ये 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर होगा क्या होगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे G है। ठीक है। तो हमको निकालना है कि बिंदु R से गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर है। ठीक है कितनी दूरी पर है तो माना कि समद्विबाहु त्रिभुज RST का गुरुत्व केंद्र G है। ठीक है। अतः RX आधार RX जो है ये आधार ST का लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है। तो RST समकोण त्रिभुज है RST क्या है RST जो है समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे RX निकाल लीजिए
आर एक्स बराबर होगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एस एक्स स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8√2। 8√2। हमको पता है कि गुरुत्व केंद्र जो है माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है, 2:1 में जो है विभाजित करती हैं। ठीक है, 2:1 में विभाजित करती हैं, यानी कहने का मतलब है कि आर एक्स जो है 2:1, आर एक्स बट्टा आर जी की यदि बात करें तो आर एक्स कितना होगा, 2 + 1 यानी 3, और आर जी कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा, तो 2 होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो ये हो जाएगा कि 3 का मान कितना है, तो 3 जो है 8√2 के बराबर होगा। तो हमको किसका मान निकालना है, तो हमको निकालना है 2 का मान। ठीक है, 2 का मान, तो ये हो जाएगा आपको कितना, बट्टा 3 × 2, यानी 16√2 बट्टा 3 सेंटीमीटर, यानी ई ऑप्शन 80 का क्या होगा, तो 80 का होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब माध्य यानी मीन, जब माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो माध्य का ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, माध्य का। अब देखिए तो यहाँ पे बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 3 × माध्यक माइनस 2 × माध्य। बहुलक है 28.4। ठीक है, बहुलक है 28.4, तो 3 × माध्यक, यहाँ पे होगा 3 × माध्यक, तो मान लेते हैं m, और यहाँ पे 2 × माध्य, यानी 2 × 25.8। ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी होगा 28 + 4 कितना होगा, 28.4। 28.4 प्लस ये होगा 2 × 25.84। ठीक, और ये जो है 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, ये निकल जाएगा माध्यिका के बराबर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये होगा 26.69। 26.69 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यदि देखें 82, देखिए संख्या इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग, तो इसमें 6 के जो अंक स्थानीय मान होगा ये होगा 6 पे 6, और उसके पीछे कितने अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पे कितना 3 0, 6 पे 3 0। ठीक है, या फिर ऐसे लेंगे इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार, तो यहाँ पे होगा इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार, यानी 6000। ठीक, और देखिए इतना में 6 का अंकित मान फेस वैल्यू जो है 6 ही होगा, कितना होगा, तो 6 ही होगा। इन दोनों का जोड़ होगा 6006, यानी 6006 कहे तो ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, कहता है इसको सॉल्व करना है, तो 5/8 × 3/4, ये हो जाएगा, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 48/35। ठीक है, यहाँ पे कितना है 4। अब देखिए 8 6 48। ठीक है, 5 7 कितना होगा 35। फिर देखिए यहाँ पे होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 9/14। ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, अच्छा यहाँ का ए ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 है कि 2 प्रमेय संख्याओं का योग जो है कितना है, 2 प्रमेय संख्याओं का योग जो है -7 है। तो कहता है यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए दूसरी संख्या x है, तो x प्लस माइनस x, यहाँ पे देखिए कहता है कि 2 प्रमेय संख्या का योग 7 है। यदि एक संख्या इतनी है, 2 प्रमेय संख्या, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको -12 और बट्टा में 5 बराबर कितना, -7। तो यहाँ पे x बराबर होगा -7 + 12 बट्टा 5। ठीक है, यानी -23 बट्टा में 5, यानी x बराबर होगा -4 सही 3/5, -4 सही 3/5, यानी ई ऑप्शन क्या होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट 85 है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई, तो देखिए समचतुर्भुज है, इसकी एक भुजा का लंबाई है 7, और इसका नाम रख लेते हैं ABCD। ठीक है, ABCD 7 सेंटीमीटर, और इसके विकर्ण दे दिया गया है 10। एक विकर्ण कितना है, 10 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है। ठीक है, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है, ये 10 है तो ये 5 5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि देखें तो ये पूरा कितना है, 10 है,
ठीक है, ये 7 है, ये भी 7, 7 7 होगा। ठीक है, क्या होगा 7 7। तो हमें पता है कि भुजा विकर्ण को D1 D2 मान लें तो, और ये जो है दे दिया गया है कितना, तो यहाँ पे दे दिया गया है विकर्ण और भुजा की लंबाई है 7, भुजा की लंबाई क्या है 7 है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो क्या होगा D2 स्क्वायर बराबर विकर्ण की यदि बात करें ये होगा विकर्ण, ठीक, ये होगा विकर्ण, ये होगा 5। यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना परपेंडी, ये 7 है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे O है, ये कितना है तो 5 है। ठीक है, इसके विकर्ण 5 है, तो यहाँ पे AO निकाल लीजिए। AO कितना होगा, तो AO होगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2, रूट अंडर कितना होगा 24, रूट अंडर 24, 24 यानी रूट अंडर 24। तो 4 छक 24, 24 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 6 रूट में, 4 गुने 6 यानी 2 रूट 6, 2 रूट 6, 2 रूट 6। तो यहाँ से यहाँ तक 2 रूट 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2 रूट 6। ठीक है, यानी तो AC कितना होगा 2 रूट 6 का 2 गुना होगा, 2 गुने 2 रूट 6 यानी 4 रूट 6, 4 रूट 6, 4 रूट 6 कहे तो A ऑप्शन क्या होगा, A ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो डाइस की एकल फेंक में योग जो है कितना, योग 10 आने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे यदि देखें योग 10 आने की प्रायिकता तो NS कितना होगा, 2 पासा है तो NS होगा आपको 36, 6 गुने 6 क्या होगा 36। ठीक है, और देखिए E बराबर, तो योगफल कितना होना चाहिए 10, तो एक होगा आपको 4 6। ठीक है, 4 6, उसके बाद होगा 6 4, उसके बाद होगा 5 5। ठीक है, 5 और 5 बस। तो NE कितना हो गया, NE हो गया आपको 3, कितना हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या होगा NE बटा NS, यानी 3/36 यानी 1/12, 1/12। ठीक है, तो A ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 87 है कि यदि एक समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। तो कहता 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना है। ठीक है, यानी होगा A + 6D इंटू 7, ये होगा आपको 11 इंटू A + 10D, A + 10D, A + 10D। ठीक है, A + 10D। तो यहाँ से यदि देखें तो सॉल्व करिएगा तो A का मान क्या होगा, A बराबर होगा -17D, A बराबर कितना होगा -17D। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना 18वां पद, तो A18 बराबर क्या होगा A + 17D, A + 17D, A का मान है -17D, तो -17D + 17D यानी 0, क्या होगा 0। तो आप 0 होगा तो B ऑप्शन, क्या होगा B ऑप्शन। ठीक है, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 20 भुजाओं वाले समबहुभुज के कोनों का योग, 20 भुजाओं वाले समबहुभुज के कोनों का योग। तो कोनों का योग सम बराबर क्या होता है n-2 गुने 180 डिग्री, क्या होता है n-2 गुने 180 डिग्री। n की जगह 20 रखेंगे तो 20 में से 2 गया तो 18 गुने 18 यानी 18 गुने 180, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 1 0 3240, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 है कि इतना का मान क्या होगा। ठीक, तो 3 के पावर 10 है। ठीक है, 3 के पावर 10, इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और उसके पावर में -5, प्लस में है 2 के पावर 15, और ये गुना में है तो घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 10 और माइनस में 10 प्लस में 2 के पावर कितना, तो क्यूब, 15 में से 12 गया 3, यहाँ भी हो जाएगा आपको 3 के पावर 0 यानी 1 प्लस कितना 8, 1 9 होगा, बी ऑप्शन, क्या होगा बी। नेक्स्ट 90 है कि x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो x के पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x के पावर 4 को, और ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको, ये होगा क्या होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में
-2 माइनस में हो जाएगा आपको 2x 2a, यह होगा -2x³ माइनस में 2x² माइनस में क्या होगा 2x, ठीक है, माइनस में क्या होगा 2x। यदि यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसमें से -2x कॉमन करेंगे तो होगा x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1। तो इसमें से फिर कॉमन क्या हुआ, x² प्लस x प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे x², तो इसमें से x² प्लस x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, यही क्या होगा तो फैक्टर होगा, यानी 90 का क्या होगा सी ऑप्शन, x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, कॉमन कर लेंगे, x² प्लस में x होगा, x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, x² प्लस x प्लस 1, यानी 90 का x² प्लस x प्लस 1 यदि कॉमन करेंगे तो देखिए x² प्लस x प्लस 1 कॉमन करेंगे तो वहाँ बचेगा आपको कितना, तो उधर बच जाएगा आपको जो है, उधर बच जाएगा x² प्लस x प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है, तो ये होगा x² प्लस x प्लस 1 इंटू में हो जाएगा x² और 2x माइनस x यानी माइनस x प्लस 1, यानी सी ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा तो सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा तो सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा तो राइट होने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अब जो है इससे आगे देखेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।